हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन। मैं हूं एक लॉ स्टूडेंट, बट इससे पहले मैं एक स्कूल स्टूडेंट भी थी। और मैं आपको उसी स्कूल के एक बहुत ही टॉक्सिक टीचर के बारे में बताऊंगी। तो ऐसा है कि मैं उस एरा से हूं जब मानते थे कि बच्चों को कूट के, मार के, पीट के बिल्कुल अधमरा कर दो तो बच्चे सुधर जाते हैं। मतलब इधर उनको मारो, उधर उनका मार्क्स बढ़ रहा है। ये कौन सी मैथ्स है जो मुझे नहीं पढ़ाई गई। वो जो टीचर थी वो मेरे 7th क्लास की क्लास टीचर थी। मतलब मैं कुछ भी कर लूं, मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती उनको। मुझे सुबह सुबह जाके सबसे पहले उनका शक्ल देखना पड़ता था, और शायद उनको मेरा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये जो टीचर थी ये मुझे मेरे क्लास टीचर बनने से पहले से नफरत करती थी। मतलब इसका और मेरा नफरत का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था। बट फिर भी डेस्टिनी ने हमें मिलवाने का सोचा। क्यों डेस्टिनी? बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जिसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मुझे था कि भाई अब मुझे जाने दो, अब मेरा हो गया। इसका नाम नहीं ले सकती तो उस लड़की का नाम रखते थे जैस्मिन। तो जैस्मिन मेरी फ्रेंड थी। जो दूसरी लड़की थी उसका नाम है पनीर। बिकॉज आई हेट पनीर, तो मैं उसका नाम पनीर रखूंगी। तो एक बार की बात ये है कि मैं और जैस्मिन मेरे क्लास के बाहर खड़े थे और हम कुछ बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। ये करके हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, अलग लेवल पे खुश थे। तो उसने मुझे कुछ बात बताई, मैंने उसे ऐसे किया, अरे हट, ऐसे जो प्यार से ऐसे थप्पड़ नहीं मारते, प्यार से बिल्कुल, जो चोट भी नहीं लगता है। मैंने उसको वो किया। ना उसे रियलाइज हुआ ना मुझे रियलाइज हुआ। बट ये जो पनीर थी, ये ऐसे 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 करके वहां पे बिल्कुल टीवी सीरियल के सास जैसे घूम रही थी और सब कुछ नोटिस कर रही थी कि कौन किसको क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बातें चल रही हैं एक दूसरे में। क्योंकि इससे कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसे सब कुछ जानना है। तो उसे दूसरों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं आया, उसे आया मेरे और जैस्मिन के लाइफ में इंटरेस्ट। कि अमन ने जैस्मिन को थप्पड़ मारा। मैंने कहा थप्पड़ मारा? ये थप्पड़ होता है? ये थप्पड़ होता है? तुम्हें प्यार समझ में नहीं आता? तुम्हें फ्रेंडशिप समझ में नहीं आता? अगर कोई ऐसे कर रहा है तो ये वायलेंस है? फेमिनिस्ट? इतना हो गया, हम दोनों क्लास में चले गए। मैं और जैस्मिन साथ में बैठते थे, मतलब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। फिर वो क्लास टीचर आई। जैसे क्लास टीचर क्लास में घुसी है, ये पनीर दौड़ के उनके पास गई है और कुछ तो कान में बोला, कुछ 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 तो बोला। मुझे भी नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी मेरे साथ जो होने वाला है वो मंजर मैं अपने पूरे लाइफ नहीं भूलूंगी। उस क्लास टीचर ने बोला, अमन। मैंने कहा यस मैम। उसने बोला इधर आओ। मैं गई। मैंने कहा हाँ, ये मुझे सुनाएगी किसी बात पे, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ये इस बात पे सुनाएगी, और ये पनीर मेरे बारे में बात करने गई थी। उसने बोला तुमने जैस्मिन को थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा थप्पड़ मारा? कब? उसने बोला तुमने मारा है। मैंने कहा मैंने नहीं मारा है। उसने बोला तुम झूठी हो। मैंने कहा पागल है क्या, झूठी क्या हो, उससे पूछ लो। उसने बोला कि क्या तुम्हें अमन ने थप्पड़ मारा? तो जासमीन बोला नहीं मारा मैम। तो उसने बोला कि नहीं तुम भी अब झूठ बोल रही हो। मतलब 1 मिनट, जिनके बीच में ये चीज हुआ है वो दोनों को पता ही नहीं है, और ये सामने से तीसरा लोग आके बोल रहे हैं कि इनके बीच में कुछ हुआ है, और तुम उस तीसरे की बात मान रही हो। मेरी क्लास टीचर को लग रहा था कि ये जैस्मिन मेरी फ्रेंड है तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगी तो वो मेरी फ्रेंड रहेगी उसके बाद? इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो रहा है आजकल। इसने, मैं अभी बता ही रही थी कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, मैम हमने कुछ भी नहीं किया है, शायद मैंने ना उसे प्यार से ऐसे किया होगा। बोला कि मुझे पनीर ने ये बात बताई है, उसने देखा है अपनी आंखों से। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वहां 50 बच्चों के सामने उसने मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा। मैंने कहा 1 मिनट, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरी आंखों से आंसू आ रहा है, मैं बह बह करके रो रही हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया और ये मुझे कुछ कुछ बोले जा रही है, बोले जा रही है, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा था, मैं छोटी सी बच्ची जिसने कुछ किया नहीं है, उसके लिए पहले उसे गाली सुनाओ, उसके बाद उसे थप्पड़ मारो। अभी तो मैं बहुत फन वे में बोल रही हूँ, बट उस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा गंदा सिचुएशन बन चुका था। मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, और इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मुझे बोल रही है तुम अबला नारी हो क्या? मैं बोल रही हूँ पहले मुझे अबला नारी का मतलब बताओ। और मुझे कुछ कुछ और बोले जा रही है कि तुम पढ़ने में ऐसी हो, तुम बाहर से पढ़ाई नहीं होगा, तुम अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रही हो। मैं अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें क्या जा रहा है? बट वो सब छोड़ो, मैं इतने देर में ये सोची थी अबला नारी होता क्या है। मैंने कहा कुछ तो भयंकर बोला है मुझे, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसने बोला अपने माँ बाप को बुला के लाओ और उन्हीं के साथ जाओ,
यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं अगर तुम्हें दूसरे को थप्पड़ मारना है तो। मैंने बोला मैंने मारा ही नहीं है भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे बोले जा रहे हो। उसके बाद जब मेरी मुँह पूरा ऐसे टमाटर की तरह लाल हो गई थी रो-रो के, भैं-भैं करके, तब उसे लगा कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा रो चुकी है ये, अब ये मर जाएगी, अब इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और सारे बच्चे मुझ पे हँस रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उसने बोला जाओ अपना फेस वॉश करके आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं फेस वॉश करने गई, मैं आई, मैं जैसे क्लास में एंटर कर रही हूँ, मैंने कहा ठीक है अब हो गया सब कुछ। जैसे मैं क्लास में एंटर कर रही हूँ, वो सबको बोल रही है अमन से कोई बात नहीं करेगा, अमन अच्छी लड़की नहीं है, अमन से जिसने भी बात किया उसके साथ तो बहुत बुरा करूंगी, मैं बहुत ज्यादा बुरा करूंगी। मैंने कहा व्हाट द फक, क्यों? और इसने मुझे मेरी दोस्त से भी अलग कर दिया, और मुझे ये जो दूसरी लड़की थी ये अपने आप को बहुत बड़ी टॉपर समझती थी, अपनी क्लास की सबसे प्यारी, अपनी फेवरेट स्टूडेंट समझती थी अपने आप को टीचर की। तो इसे लगा कि अगर ये मेरे साथ बैठी रहेगी तो इसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा टीचर के सामने। तो इसने एक दिन क्या किया, ये उठी, इसे पता था कि अमन से तो बहुत ज्यादा नफरत करती है मैम, ये दौड़ के गई मैम के पास और इसने बोला मैम अमन ने मुझे पैर पे मारा और ये बहुत ज्यादा बात करती है, ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। मैं उस टाइम अपने ही ट्रॉमा में थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं इवन जैस्मिन से भी बात नहीं कर रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, और मैं इससे बात करके करके इसे डिस्टर्ब कर रही हूँ। मतलब ठीक है, मैम ने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, उसने बोला अमन उठो पीछे चली जाओ, तुम्हारा कोई रोटेशन नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पीछे पड़ी रहना, तुमसे कोई बात नहीं करेगा ऐसे भी, और तुम आगे भी नहीं आओगी, तुम पीछे ही बैठे रहना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं जाके पीछे बैठ गई और उसके बाद मुझे कुछ सुनना ही नहीं था। वो आती थी, वो क्लास में रोज उसका एकदम रूटीन बन चुका था, वो आती थी, मैं कुछ करूँ मैं कुछ ना करूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आती थी मुझे सुनाती थी और चली जाती थी पढ़ा के। तो हर चीज के लिए बोलती थी। मेरा स्कर्ट इतना बड़ा था, मेरे घर वाले मुझे ऐसे में मिनी स्कर्ट पहन के स्कूल जाने ही नहीं देंगे, फिर भी वो मुझे मेरे स्कर्ट पे सुनाती थी। बाल बिल्कुल ऐसे बांध के जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सुनाएगी कुछ भी लेके। मेरे लिप्स पिंक थे, मुझे सुनाया जाता था कि तुमने लिप ग्लॉस लगाया है, मैं अपने लिप्स का कलर कैसे हटाऊं? स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन था, मैंने कहा मुझे डांस वांस नहीं आता है मैम। उसने बोला तुम्हें चलना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं है। उसने बोला तुम्हें फिर भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा जरूरी तो है नहीं। वो मुझे खींच के ले गई ऑडिशंस के लिए। वहां पे 6-7 बच्चे थे, स्टाफ रूम में ऑडिशन हो रहा था उनके, जहाँ पे सिर्फ वो बैठी थी। वहाँ पे 6-7 जो बच्चे थे, उसने बहुत ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से डांस किया। मुझे घंटा डांस नहीं आता है, मुझे बाराती डांस आता है, मैं बिहारी हूँ, मुझे बस बाराती डांस आता है। तुम नागिन सॉन्ग लगाओ उसके बाद मुझे बोलो कि मुझसे अच्छा कोई डांस कर पाए। बट उसने बहुत ही अच्छा क्लासिकल सॉन्ग लगाया जिसमें मुझे घंटा कुछ नहीं आता था, और मैं पहले से डरी हुई, मुझे शर्म अलग आता था, मैं इंट्रोवर्ट की। मैं गई और मैं ऐसे खड़ी हो गई। उसने बोला तुमसे ये भी नहीं होता, तुमसे पढ़ाई भी नहीं होता, तुमसे ये भी नहीं होता, तुम क्या करोगी लाइफ में? मैंने कहा मुझे पता है, मेरा रियलिटी चेक मेरे पास है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा, और मैं चली गई घर। और मैं घर आके इतना रोती थी उस टाइम, इतना रोती थी। मजाक अगर साइड रखो तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है लोगों के लिए। मतलब इतने छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं इमोशंस क्या होता है, और उस टाइम उन्हें सारे इमोशंस को खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ये अगर आपकी भी कोई टॉक्सिक टीचर है तो उनके बारे में मुझे कमेंट में बताओ, और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो जल्दी से मेरे वीडियो पे कमेंट करो और मुझे बताओ और मुझे किस चीजों पे वीडियो बनानी चाहिए। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पक्का से कर देना।